हाज़रीन, आज हम जमा हुए हैं ताकि एमआई क्रिएटिव स्कूल के विज़न और मिशन को और आगे बढ़ा सकें। हमारे साथ आज हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अशरफ अंसारी साहब, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट सुल्तानपुर मौजूद हैं। मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ, जिनकी आमद हमारे लिए सआदत की बात है और हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि यहाँ जनाब ने अपना कीमती वक्त हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। हज़रत वाला फ़िल वक्त सुल्तानपुर में मुनसिफ़ाना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अपने मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं, जिनकी अचीवमेंट से हर कस व नाकस वाकिफ़ है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मेहमान खुसूसी जनाब अशरफ अंसारी साहब, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट सुल्तानपुर से कि आप आएँ और हम सब को नसीहत से नवाजें। इससे कबल मैं चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और मेहमान खुसूसी को निशान एतबार और गुलदस्ते इस्तकबाल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन हुक्म हुआ है मौलाना साहब का, तो बच्चों से मुखातिब हूँगा। बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, तो जो मुंतज़मीन हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे मैसेज के ज़रिए अपनी बात कही, समझाई। वैसे तो कहने को बहुत कुछ रहता है। मौलाना साहब ने इल्म के मैदान में जो काम किया है और जिसमें वो लगे हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आज जो मुसलमानों की हालत है उससे हम सब आगाह हैं और तालीमी पसमानदगी की वजह से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे बच्चों में तालीम और तरबियत की बहुत ही ख़ास ज़रूरत है और ख़ास मकाम है। इसलिए मैं बच्चों के बजाय उनके वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल के लिए निकालें। बच्चों की तरबियत अपने घर पर जितनी हो सकती हो, अच्छे अखलाक और अच्छे इंसान बनाने के लिए जो भी ज़रूरियात हैं उनको अपना वक्त दें। इधर उधर के कामों में न लग के बच्चों पे अपना वक्त सर्फ करें। ये हमारे सरमाया हैं और बच्चे ही आगे का भविष्य है और हमारे मुल्क की तरीक़े में बच्चे ही आगे बढ़कर काम करेंगे, जो अल्टीमेटली इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में मददगार होगा। वालिदैन से ये भी दरख्वास्त है कि खाली बच्चों को पढ़ाना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। स्कूल भेजना, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ जाकर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो हाई स्कूल तक जाते जाते सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होने लगते हैं और इंटर के बाद ग्रेजुएशन में तो ना के बराबर रहते हैं। मुझे याद है कि जब मैं कक्षा 12 का, 12th का, 11th में जब मेरा एडमिशन सहारनपुर ज़िला मेरा है, तो सहारनपुर एसडी इंटर कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ 11th में, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैथ स्ट्रीम में 4 सेक्शन में मैं अकेला मुस्लिम बच्चा था और वो भी देहात का था। मैं शहर में इतने बच्चे रहते हैं और शहर इतना बड़ा है, मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद सहारनपुर में है, लेकिन बड़ा अफसोस रहता है कि हम लोग तालीम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और आज भी हालात कमोबेश कोई बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। जबकि अगर दुनिया को समझना है, अपने अल्लाह को समझना है, दीन को समझना है, तो तालीम जो है वही वाहिद रास्ता है जो हर जहालत का इलाज है। तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए चाहे आप मज़दूर हैं, चाहे आप सर्विस में हैं, 2 वक्त कम खाएं रोटी, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि वो पढ़ने में उनको लगे कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अपने घरों में, अपने महल्लों में वो माहौल पैदा करें, फालतू खड़े ना हों। और जो सबसे बड़ी बीमारी आज समाज में देखने को मिल रही, जो फ़ोन आया है जब से, इसने बच्चों का मुस्तकबिल और बचपन सब छीन लिया है और इसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हम वालिदैन हैं। अगर हम तय कर लें कि हम अपने बच्चों को मोबाइल
सिर्फ उस वक्त देंगे जब ज़रूरत होगी, उसके अलावा नहीं चलाने देंगे। टीवी है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें आसानियों के लिए थी, लेकिन हमने इनका गलत इस्तेमाल करके बच्चों के मुस्तकबिल को और अपने मुस्तकबिल को ख़राब कर लिया, अपनी सेहत ख़राब कर ली है। फ़ोन जो है वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, दूसरों की ज़रूरत की चीज़ नहीं है। हमारे जब हमें ज़रूरत हो, जब हम बात करना चाहें तब आप बात करें, इस्तेमाल करें, वरना ना करें, उसको बिल्कुल ऑफ करके रखें। बच्चों में भी गेम खेलने की जो बीमारी बढ़ती जा रही है, बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, तो अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजिए। पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है कि वो खेलें कूदें और उनके साथ अपने दीनी मज़ाहिब की जो बुनियादी उसूल हैं वो समझाएं, बताएं। और स्कूल, ये स्कूल जिसके लिए मुझे आज बुलाया गया है, इस बात का मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ मौलाना साहब को कि उन्होंने एक शुरुआत की है। अल्लाह उन्हें बहुत कामयाब करें और आपके बच्चों के मुस्तकबिल रोशन हो इसी ज़रिए से सही, और अपने बच्चों को और पढ़ाने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को और माइल करें कि वो बच्चों को अपने स्कूल भेजें, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखिए, सभी जो भी माँ बाप हैं, हम सभी को जानते हैं कि गरीब मुसलमान का तबका जो है वो बहुत गरीब है। आज जो हालात हैं, उसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये लिखा गया था कि हमारी हालत SC ST से बदतर है। हम उस पायदान पे खड़े हुए हैं जहाँ तालीम ही हमारा वाहिद रास्ता है जिससे हम तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने दीन को समझ सकते हैं। देखिए, आप दीनदार बन जाएं, बहुत अच्छी बात है, तालीम कोई सी भी हो मिलनी चाहिए, लेकिन खाली दीनी तालीम से आप दुनिया नहीं कमा सकते और दुनियाई तालीम से दीन को नहीं कमा सकते, तो दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। शायद हमारे बुज़ुर्गों से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती यही हुई कि उन्होंने दुनिया की तालीम और दीन की तालीम को दोनों को अलग अलग बांट दिया, और आज उसका रिज़ल्ट ये है कि सारे मुसलमान हाशिए पे खड़े हुए नज़र आते हैं। जो 2-4 पढ़ लेते हैं उनको भी पढ़ा हुआ समाज में मौलाना साहब हमें नहीं समझते कि हम मुसलमान हैं, हम मौलाना साहब को शक की नज़र से देखते हैं और मौलाना साहब हमें शक की नज़र से देखते हैं, जबकि हम दोनों भाई हैं। तालीम जीने का सलीका सिखाती है, दुनिया में कैसे रहा जाए, अल्लाह के अहकामात को कैसे माना जाए, वो चाहे कोई सी भी तालीम हो। अगर आप बुनियादी अपने दीनी इल्म के साथ करेंगे और अपनी बुनियाद को मजबूत रखेंगे तो इंशाअल्लाह कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रास्ते को से आपको भटका सके। इसलिए अपनी दीनी तालीम समझ के पढ़ें और अपनी बुनियाद को मजबूत करने के बाद दुनियाई तालीम हासिल करें। आज हम हर चीज़ के बारे में देखते हैं, लेकिन अगर हम पिछले 200-300 साल की हिस्ट्री उठा के देखें तो लगता है कि मुसलमानों ने कोई खोज नहीं की है। उसकी वजह यही है कि हम तालीम में पिछड़ गए, हमारी कोई खोज नहीं, कोई हमने तहकीक का कोई काम नहीं किया है और दूसरों की तहकीक के सहारे ही हम चल रहे हैं। खाली नमाज पढ़ लेना और खाली अल्लाह अल्लाह कर लेना, इससे दीन मुकम्मल नहीं होता है। दीन मुकम्मल जब ही होता है जब हम अपने माँ बाप के, वालिदैन के हुकूक़ को पहचानें, अपने पड़ोसियों को पहचानें, उनके हुकूक़ को पहचानें, गरीब की मदद करें। तो ये सब काम ज़रूरी है और इसको समझ कहाँ से आएगी आपको, जब दोनों तालीम आप हासिल करेंगे। दीन के साथ दुनिया की तालीम हासिल होनी बहुत लाजमी है और इसके लिए वालिदैन का ताउन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, कामयाबी का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वो मेहनत है। मेहनत है और मेहनत है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हर फील्ड में, चाहे आप कोई काम करते हों, चाहे तालीम हासिल करते हों, तो दोनों उसके लिए मेहनत बहुत लाजमी है। मेहनत कार बनिए और बच्चों को अपनों मेहनत कश बनाइए, अपनी तालीम के मैदान में भी, अपने काम के मैदान में भी। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी बहुत ही अदबाना गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को तालीम के लिए माइल करें, अपने बच्चों की तरबियत करें और मेहनत कश बनाएं। एक शायर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है, तो उसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हुए एक बात कहता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूटता है पत्थर की नोक से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, और सजदों से तेरे क्या हुआ दुनिया सदियां गुजर गई,
सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, ज़िंदगी जो तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। शुक्रिया बहुत बहुत।